Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question from May June 2019 paper 2 variant 2 functions का question है ये. इस question में we have two functions. The first one is f of x जो के बराबर है 3 bracket x minus 2 bracket close. Another function is given as g of x that is equals to 7x upon 4 minus 1. दो functions उसने define किए हुए and we have four parts of this question. In the first part we have to find g of 2. ठीक है, फंक्शंस के टॉपिक में आपको पता है कि अगर ब्रैकेट में इस तरह कोई चीज लिखी होती है इसका मतलब होता है कि हमें इनपुट बता रहा है वो. ठीक है, और ये इनपुट हमें कौन से वाले फंक्शन में डालना है, ये जी ऑफ एक्स में डालना है. तो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो डिफाइंड है 7x/4 - 1. अब हमें बस इसमें सिंपल सा काम ये करना है कि जहां जहां तुम्हें एक्स नजर आ रहा है वहां तुम्हें एक्स की जगह पे 2 पुट करना है बस. तो ये आपके पास जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसकी वर्किंग भी जो है वो बस लिमिटेड सी है. तो आपने जी ऑफ 2 लिखा इक्वल्स टू, और फिर जहां जहां आपको x नजर आ रहा है इस फंक्शन में वहां आपको 2 पुट करना है. तो सिर्फ एक ही x है, यहाँ 2 पुट किया आपने ब्रैकेट में, तो ये 7 हो गया ब्रैकेट में 2/4 - 1. 7 टाइम्स 2 इज 14, तो ये बन गया 14/4 - 1. अब आप इसका एलसीएम ले लो. जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और 14 जो है वो एज इट इज आएगा. ठीक है, क्योंकि ये -1/1 है, यहाँ मुझे 4 बनाना है तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा -4. 14 - 4 विल गिव मी 10. 10/4 हो जाएगा, जो कि फर्दर रिड्यूस होने के बाद बहुत इवन नंबर्स हैं तो ये 2 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे. 2 टाइम्स 5 इज 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4. तो ये 5/2 आ गया आपका फाइनल आंसर. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2.5. आप इसको डेसिमल में भी 2.5 लिख सकते हो. 5/2 भी एक्सेप्टेबल है, 1 मार्क आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से. नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड जी इनवर्स एक्स. ठीक है, अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कौन से फंक्शन को इन्वर्स करना है. तो ये जी ऑफ एक्स को इन्वर्स करना है. तो पहला स्टेप होता था कि आपने फंक्शन को y के बराबर पुट कर दो. तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इसकी जगह पे y लिख दिया. और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया y इज इक्वल टू 7x/4 - 1. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम अपने फंक्शन को y से इक्वेट कर देते हैं. सेकेंड स्टेप में हमें x को सब्जेक्ट बनाना होता है. तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए बारी बारी सारी चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये y, ये -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा तो y +1 हो गया इक्वल्स टू ये 7x/4 जो है ये एज इट इज हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में मैं 4 को शिफ्ट करता हूँ और 4 जो है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 वहाँ चला गया और ये जो है मेरे पास y+1 आ गया. ठीक है, इस तरह. और अब इसी स्टेप में जो है वो 7 को भी शिफ्ट कर देता हूँ. अच्छा नहीं करता, चलो कंफ्यूजन हो जाएगी. 7x को ऐसे ही रहने देता हूँ. अब ये लास्ट स्टेप है जिसमें मुझे 7 को शिफ्ट करना है. और मैं जो है वो इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि x को इधर लिख लेता हूँ. x इज इक्वल्स टू ये 4 हो गया. ठीक है, और इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. ये 4y हो जाएगा, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4y+4 हो जाएगा. अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो उससे कोई मसला नहीं है. 7 जो है वह मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. अब एक सब्जेक्ट बन गया. ठीक है, अब लास्ट स्टेप में जब एक सब्जेक्ट बन जाता है तो मैं सिर्फ इसको जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ. मेरे पास जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है तो यहाँ जी इनवर्स हो जाएगा. तो ये लास्ट स्टेप है. लास्ट स्टेप में जो है ये सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी होती है मुझे. तो अब मेरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी. एक्स की जगह पे मैंने जी इनवर्स एक्स लिख दिया और जहाँ जहाँ मुझे दूसरी साइड पे y नज़र आ रहा होता है उसकी जगह पे मैं x लिख देता हूँ. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये हो जाएगा 4x+4 और होल डिवाइडेड बाय 7. तो ये जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने जो है वो इसको y से इक्वेट किया. ये आपका सेकंड स्टेप हो गया जिसमें आपने x को सब्जेक्ट बना लिया. और ये आपका थर्ड स्टेप हो गया जिसमें आपने इसको रिप्लेस कर लिया. तो 3 स्टेप्स में जो है यू गेट योर रिजल्ट, आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन मिल जाता है. तो ये 3 स्टेप्स आपने कर लिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से. नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है गिवन दैट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. मतलब यहाँ वो हमें ब्रैकेट में इनपुट भी दे रहा है और फिर हमें आउटपुट भी दे रहा है.
तो हम दोनों काम अब यहाँ में एक साथ करने हैं। ये पार्ट ए की बात करूँ तो पार्ट ए में उसने सिर्फ इनपुट दिया था, सिर्फ इनपुट जो है वो पुट करना था। लेकिन पार्ट सी में वो आपको इनपुट भी दे रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। तो बस यही काम करता है। कौन से फंक्शन की बात कर रहा है? एफ ऑफ टी की बात कर रहा है। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी बनाना चाहूँ, मतलब इन प्लेस ऑफ एक्स मुझे टी पुट करना पड़ेगा। तो ये जो नया फंक्शन है ये कुछ इस तरह बन जाएगा, एफ ऑफ टी। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स नहीं रहा, अब ये एफ ऑफ टी हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ एक्स की जगह पे टी पुट कर दिया। तो इसका मतलब है जो दूसरी साइड पे एक्स है इसकी जगह भी मुझे टी पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, और फिर यहाँ आ जाएगा टी -2। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो अपने गिवन फंक्शन से जो है वो अपना दूसरा एक फंक्शन बना लिया एफ ऑफ टी का। अब ये किसके बराबर है? ये 6 के बराबर है। तो अब मुझे जो है ना इसको इक्वेट करना पड़ेगा 6 से, और फिर मुझे टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं जो है वो एफ ऑफ टी की जगह पे 6 पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ आ गया 6, और अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब 3 को टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3t, और जब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3, और -2 -6 हो जाएगा। ये जो -6 है, ये सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तो -6 वहाँ चला जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 6 + 6 जो है वो 12 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 3t। अब मुझे टी की वैल्यू चाहिए, 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12/3, जो कि 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो टी विल बी इक्वल्स टू 12/3 हो जाएगा। और 12/3 क्या होता है, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 4 इज 12। तो टी की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में अगेन वो हमें इनपुट चेंज करवा रहा है, हमसे कह रहा है कि एफ 7x/4 - 1 जो है ना इक्वल्स टू है पी एक्स प्लस क्यू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो है वो देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इनपुट चेंज करना है बस। इनपुट चेंज करोगे यू विल गेट दिस आंसर, ये फॉर्म आ जाएगी, कंपेयर कर लेंगे और हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देख लिया फंक्शन कौन सा है, एफ एफ वाला फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाला। तो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन ये रहा। ठीक है, तो अब मैंने पहले लिखा एफ, और अब चूंकि मुझे इनपुट चेंज करना है, क्या इनपुट चेंज करना है, तो वो इनपुट हो जाएगा 7x/4 - 1, 7x/4 - 1, ये इनपुट है। तो अब जाहिर सी बात है नेक्स्ट साइड पे जहां जहां x मुझे नजर आया, देखो यहाँ तो मैंने x की जगह पे पुट कर दिया ना पूरा 7x/4 - 1। अब यहाँ भी मुझे 7x/4 - 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एहतियात से जो है वो इसको मैं जो है पुट कर लेता हूँ। पहले 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको 3 एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब वहाँ x है तो इसका मतलब है अब x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये क्या है, 7x/4, और ये -1, ये तो x की जगह पे आया है, ये तो पूरा पूरा x की जगह पे आया है। ठीक है, अब -2 भी है, तो -2 का मतलब है मुझे -2 आगे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट। अच्छा, यहाँ मैं जो है वो इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये बस से वैसे ही लिख लिया, जस्ट टू कंपेयर पी और क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मुझे क्या करना है, ये 3 विल बी एज इट इज। पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा अपॉन 4, और ये -1 और -2 जो है ना दैट विल बी इक्वल्स टू -3, तो ये -3 हो गया। अच्छा, अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बस एक काम ये कर रहा हूँ कि सिंस 3 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं 3 को जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मैं 3 को जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 21, 3 टाइम्स 7 इज 21 x/4 हो जाएगा। ठीक है, और जब 3 को -3 से करूंगा तो ये -9 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं करना है। अब मुझे सिर्फ कंपेयर करना है। जब मैं कंपेयर करूंगा इसको, तो एक मुझे x की टर्म नज़र आ रही है और एक मुझे बगैर x के टर्म नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है नाउ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो ये x है और ये x है, इसके अलावा x के साथ क्या है, 21/4। तो इसका मतलब है p की वैल्यू कितनी हो गई, द वैल्यू ऑफ p ऑन कंपेयरिंग इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, और फिर क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू क्या है मेरे पास, यहाँ मेरे पास है प्लस क्यू, और यहाँ है -9। तो प्लस क्यू -9 के बराबर होगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -9। ठीक है, तो दीज आर द टू आंसर्स, ये दो आंसर्स आ गए मेरे।